बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का भारत अज़ली दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी न सिर्फ अपने हथियारों को बेहतर बनाने में मसरूफ है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी भारतीय हथियारों पर भी नजर रखे हुए है, खास तौर पर ऐसे हथियारों पर जो जदीद हथियारों में शुमार होते हैं और नई कैटेगरी के हथियार हैं। पाकिस्तान दुश्मन के ऐसे हथियारों पर गहरी नजर रखे हुए है। अभी हाल ही में भारत की आर्मी डे पर एक ऐसा ड्रोन सामने आया है जिसको फ्यूचर ड्रोन कहा जा सकता है। मुस्तकबिल में यही ड्रोन्स पूरी दुनिया पर राज करेंगे। भारत का ये ड्रोन क्या है? क्या पाकिस्तान आर्मी के पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले कुछ सालों में मौजूद होगी या नहीं? आज इन सब बातों को आज की इस वीडियो में तफसील के साथ देखने की कोशिश करेंगे। मगर चैनल पर शामिल होने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब आते हैं वापस भारत के आर्मी डे पर नजर आने वाले ड्रोन पर, और बिना देर किए देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या फिर पाकिस्तान भी ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहा है या नहीं। हाल ही में भारतीय आर्मी ने अपने ड्रोन्स की सलाहियतों को दुनिया के सामने जाहिर किया है और 75 मकामी तौर पर बनाए गए अनमैन एरियल व्हीकल ड्रोन्स दुनिया के सामने पेश किए हैं। अगर दोस्तों सिर्फ ड्रोन्स के हवाले से बात की जाए तो ये कोई बड़ी खबर नहीं, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स तो बहुत सी आर्मीज में शामिल हैं और खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी में तो ये बड़ी तादाद में शामिल हैं और पाकिस्तान नए जदीद ड्रोन्स भी हासिल कर रहा है। लेकिन भारतीय आर्मी डे पर जो भारत की जानिब से ड्रोन शो किए गए हैं वो स्मार्ट ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स को सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये स्वाम टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये ड्रोन्स हाई अटैक होते हैं। ऐसे ड्रोन रेडार सिस्टम या फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। 2018 से ही ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी पर बढ़तरी ले गई है। ये ड्रोन्स असल में खुदकश ड्रोन्स होते हैं। इनको उड़ते हुए मिसाइल भी कहा जा सकता है। इन ड्रोन्स की रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। ये 24 घंटे तक फिजा में रहने की सलाहियत भी रखते हैं। इन ड्रोन्स को एक बार फिजा में बुलंद कर दिया जाए तो ये ड्रोन्स अपनी मदद आपके तहत फीड किए गए टारगेट को न सिर्फ ट्रैक करते हैं बल्कि इसके साथ उसको तबाह भी कर देते हैं। ये ड्रोन्स खुद ही फैसला करते हैं कि किन टारगेट को कब निशाना बनाना है। ऐसे ड्रोन्स हवा में मुडलाते रहते हैं। जब इनको लगता है सही वक्त है टारगेट को तबाह करने का, तो ये ड्रोन खुद कुछ हमला आवर की तरह टारगेट पर झपटते हैं और उस टारगेट को तबाह बर्बाद कर देते हैं। भारत की आर्मी के लिए ऐसे ड्रोन्स भारत में मकामी तौर पर बनाए जाएंगे। ये ड्रोन्स इंतहाई खतरनाक हैं। अगर इनको एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में लॉन्च किया जाए तो ये किसी भी मिसाइल से सस्ते पड़ेंगे और ऐसे ड्रोन्स को ऑपरेट करना भी आसान है। एक सिस्टम से 100 से ज्यादा ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान आर्मी ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रही है? भारत की आर्मी की जानिब से तो ऐसे ड्रोन्स दिखाए गए हैं, मगर पाकिस्तान आर्मी ने 2018 में ऐसे ड्रोन्स बनाने का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऐसे ड्रोन्स के मॉडल 2018 ही में पेश कर दिए गए। पाकिस्तान में ऐसे ड्रोन्स और ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम इसलिए जल्द शुरू कर दिया गया क्योंकि भारत अपनी डिफेंस लेयर को मजबूत कर रहा है। भारत में न सिर्फ मकामी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं बल्कि साथ साथ भारत रूस से जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान आर्मी में भी ऐसे इक्विपमेंट शामिल होना शुरू हो गए जो ऐसे डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। 2 साल पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान आर्मी स्वाम ड्रोन्स पर काम कर रही है। खास तौर पर ऐसे ड्रोन्स एयरफोर्स में शामिल करने के लिए चाइना और साउथ अफ्रीका से मदद ली जा रही है। 2018 में पाकिस्तान आर्मी ने इन ड्रोन्स की ताकत को समझ लिया था और ऐसे ड्रोन्स को हासिल करने या फिर खुद बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ राब्ता तेज कर दिया था। अपनी कम रेंज की वजह से ये ड्रोन्स शायद दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए ये ड्रोन्स इतना फायदेमंद साबित ना हो, मगर पाकिस्तान के अजली दुश्मन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये फायदेमंद साबित होते हैं। दोस्तों इन दोनों ममालिक के बॉर्डर्स एक साथ लगते हैं, हत्ता कि इंडियन आर्मी भी शॉर्ट रेंज के हथियारों को इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि अगर ऐसे ड्रोन पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो जाते हैं तो बॉर्डर के उस पार भी मिलिट्री के इक्विपमेंट
यानी एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरे टारगेट को भी निशाना बनाने के लिए इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको ये बताया है कि ये ड्रोन्स इंतहाई कम खर्च और खतरनाक हैं। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत में इस तरह के 100 ड्रोन्स तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ऐसे ड्रोन्स की तैयारी में मसरूफ है, और खास तौर पर पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ मिलकर इस तरह के ड्रोन्स बना रहा है। इसकी वजह ये है कि अक्टूबर 2020 में चाइना की जानिब से स्वार्म ड्रोन्स का तजुर्बा किया गया है, और ये तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा है। इस ड्रोन्स ने अपने टारगेट को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, बल्कि इसके साथ ही चाइना के लिए नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल गए हैं। ये चाइना की तरफ से सुसाइड ड्रोन्स का पहला टेस्ट था। चाइना की जानिब से जिस सुसाइड ड्रोन्स का टेस्ट किया गया है वो 48 सेल लॉन्चर पर नस्ब था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ट्रक पर 50 से करीब ड्रोन्स को लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसे 10 या 20 ट्रक इंडियन बॉर्डर या फिर दुश्मन के बॉर्डर के करीब खड़े हों और एक वक्त में ये लॉन्च किए जाएं, तो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो इतनी बड़ी तादाद में उड़ते हुए मिसाइलों को रोक पाए। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी ऐसे ड्रोन्स की तरफ मूव कर रही है। भारत में भी ऐसे ड्रोन्स देखने में आए हैं। चाइना और पाकिस्तान भी ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहा है। ये बात काबिले जिक्र है कि ऐसे ड्रोन्स अभी तक बाकायदा किसी भी आर्मी में शामिल नहीं किए गए, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले चंद सालों में ये ड्रोन्स मिलिट्री के मेन हथियार होंगे। पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक में शामिल है जो स्वार्म ड्रोन्स पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने 2018 में ऐसे ड्रोन्स बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऐसे ड्रोन्स का मॉडल 2018 में ही पेश किया गया। 2 साल पहले ये खबर थी कि पाकिस्तान आर्मी स्वार्म ड्रोन्स पर काम कर रही है। खास तौर पर ऐसे ड्रोन्स को एयरफोर्स में शामिल करने के लिए चाइना और साउथ अफ्रीका से मदद भी ली जा रही है। 2018 में पाकिस्तान आर्मी ने इन ड्रोन्स की ताकत को समझ लिया था और ऐसे ड्रोन्स को हासिल करने या फिर खुद बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ राब्ते तेज कर दिए। यही वजह है कि अगर ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो जाते हैं तो बॉर्डर के उस पार मिलिट्री इक्विपमेंट को निशाना बनाना बहुत ही आसान होगा। दोस्तों अगर भारत की आर्मी के पास ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान की आर्मी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। दोस्तों एक और बात भी आप पर वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली तौर पर नहीं बताया गया कि ये ड्रोन्स कब तक मुकम्मल होंगे। दोस्तों जब भी ऐसी कोई अपडेट्स आई तो हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको अपने सोशल मीडिया के साथ शेयर जरूर किया करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।